हेलो, गुड मॉर्निंग। कल आपने देखा था कि हम बेसिक देखे कि फाउंडेशंस के बेसिक क्या क्या हैं। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोलेटेड फाउंडेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? आइसोलेटेड आइसोलेटेड फाउंडेशन या फुटिंग। ठीक। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है? मैंने बताया था कि ये स्क्वायर हो सकती है, मे बी स्क्वायर, may be rectangular and may be circular section। ठीक। अब क्या है कि इसके डिजाइन स्टेप्स होते हैं। डिजाइन स्टेप्स फॉर आइसोलेटेड फुटिंग। डिजाइन स्टेप्स फॉर आइसोलेटेड फुटिंग कौन से? सबसे पहला जो होता है फुटिंग का कि हमें क्या फाइंड करना है। पहला स्टेप है फाइंड साइज ऑफ फुटिंग। पहला स्टेप है फाइंड साइज ऑफ फुटिंग। सेकेंड, फाइंड आउट अर्थ प्रेशर और सॉइल प्रेशर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फाइंड आउट अर्थ प्रेशर और सॉइल प्रेशर। थर्ड, शियर चेक के लिए शियर चेक एंड बेंडिंग मोमेंट। देन डेवलपमेंट लेंथ चेक। यहाँ तक हुआ अब आपका। हम हेडिंग डालते हैं। अब आइसोलेटेड फुटिंग जो है हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। किसके? न्यूमेरिकल के थ्रू। न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है आप पढ़ के सुना देता हूँ। डिजाइन अ स्क्वायर स्प्रेड फुटिंग to carry a column load 1400 kN from 400 mm square tied column containing 200 mm bars, 20 mm bars, 200 नहीं, 20 mm bars as a longitudinal steel. The bearing of the soil is 100 kN per meter square. Consider base footing 1 meter below the ground level. The unit weight of the earth 20 kN per meter cube. Use FCK equal to 25 Newton per mm square and Fy equal to 415 and also given load factor जो कि हमें पता है कितना होता है 1.5। तो इसमें लिख लेते हैं हम क्या क्या गिवन है। गिवन जो वर्किंग लोड है कॉलम पर वो गिवन है हमारा 1400 किलो न्यूटन। कितना? 1400 किलो न्यूटन। कॉलम का साइज जो गिवन है, साइज ऑफ कॉलम स्क्वायर कॉलम है इसलिए 400 mm बाई 400 mm। अब कंटेनिंग 20 mm बार्स है। डायमीटर ऑफ बार्स इक्वल टू 20 mm। 20 mm की डाया बार है। बीरिंग कैपेसिटी गिवन है जो रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू नॉट से। इसको गिवन है कितना? 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेप्थ यानी फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है फुटिंग की? तो डेप्थ ऑफ फुटिंग इक्वल टू 1 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। यूनिट वेट जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा,
तो गामा ऑफ सॉइल कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है हमें। एफ सी के गिवन, एफ सी के हमारा कितना है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड एफ वाई गिवन है हमें, एफ वाई कितना गिवन है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लोड फैक्टर जो गिवन है हमारा वो है 1.5। देन गिवन लोड फैक्टर इक्वल टू 1.5। ठीक है, यहाँ तक गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फाइंड करना है हमें कि साइज क्या होगी। फाइंड करना है हमें साइज ऑफ फुटिंग। तो अब लिख लेते हैं, यहाँ तक हो गया। साइज ऑफ फुटिंग के लिए हमें आपने पढ़ा है कि प्रेशर यानी सॉइल प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। प्रेशर इक्वल टू लोड डिवाइड बाई एरिया। अब लोड आप पता प्रेशर कितना है हमारा, प्रेशर जो कि हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सॉइल प्रेशर है। लोड वर्किंग लोड पर ही निकालते हैं हम साइज, याद रखना ये बात। साइज निकालने के लिए हम वर्किंग लोड का यूज करेंगे। वर्किंग लोड कितना 1400 डिवाइड बाई एरिया, ए निकालना है तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1400 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया अप्रॉक्सीमेट एरिया। अब इसके बाद या तो हम एग्जैक्ट फुटिंग की डायमेंशन निकालें, जो कि एरिया आ चुका है, डेप्थ गिवन है, वॉल्यूम निकल आएगा। जब वॉल्यूम निकल आएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं फाउंडेशन का। बट ये ना करके हम क्या करें, डायरेक्ट 10% इंक्रीमेंट कर दें। 10% इंक्रीज the weight which is applied on the column। कॉलम पर जो लोड लग रहा है उसका 10% इंक्रीज करके टोटल वेट निकाल लेते हैं। तो टोटल वेट एक्टिंग ऑन फाउंडेशन या फुटिंग, टोटल वेट एक्टिंग फाउंडेशन नहीं सॉइल, इंक्लूड फुटिंग। 1400 तो था ही, प्लस 10% इंक्रीज किया तो 1400 10 डिवाइड बाई 100, तो टोटल वेट हो जाएगा हमारा 1400 प्लस 140 इक्वल टू 1540 किलो न्यूटन। कितना 1540 किलो न्यूटन। यहाँ तक हो गया। अब एग्जैक्ट एरिया निकाल लेते हैं। क्या था वो था हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया। तो अब एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1540 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 15.4 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 15.4 इक्वल टू एक साइज का स्क्वायर। यहाँ से साइज निकाल लेंगे हम, जो कि हमारा साइज आ रहा है 4 मीटर, 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.75 या 3.8 के, तो हम लेंगे 4 मीटर। तो साइज ऑफ फुटिंग इक्वल टू 4 मीटर इंटू 4 मीटर।
ये हो गई हमारी साइज ऑफ फुटिंग। ठीक है, जब साइज ऑफ फुटिंग आ गया तो सेकेंड स्टेप है कि प्रेशर निकालना है। तो सॉइल प्रेशर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, किसी बुक में P से भी रिप्रेजेंट है। तो अब सॉइल प्रेशर क्या होगा, यानी कि जो प्रेशर था टोटल लोड, तो इसमें यहाँ फैक्टर्ड लोड लिखना, फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। कितना, फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। फैक्टर्ड लोड हमारा कितना है 1400 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 16, तो यह आ जाएगा 131.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सॉइल प्रेशर। अब जो सॉइल प्रेशर आ गया तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी निकाल देते हैं। अब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन गिवन है हमारे, तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए हम कहाँ जाएंगे, कोड में। तो कोड के लिए देख लेते हैं, कोड में देख लेते हैं। तो कोड में देखो आपको दिख रहे होंगे सिर्फ साफ कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। अब क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर है तो D/2, अगर 2 वे शियर है तो D/2 फ्रॉम द कॉलम फेस। ठीक है, अब 1 वे शियर के लिए, ठीक है, 1 वे शियर के लिए कितना, क्रिटिकल सेक्शन से D डिस्टेंस पर, क्रिटिकल सेक्शन से D डिस्टेंस पर ये हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल सेक्शन। अब दो टाइप के आते हैं हमारे, एक तो 1 वे शियर, एक 2 वे शियर। 1 वे शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन स्मॉल d डिस्टेंस यानी इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम कॉलम फेस। तो अब क्या करते हैं हम, देखते हैं इसका कि स्मॉल d निकालना पड़ेगा हमें। स्मॉल d के लिए हमें मोमेंट चाहिए। अब मोमेंट के लिए जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो निकाल लेते हैं मोमेंट। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर फाउंडेशन बनेगी कुछ इस तरह। क्या है स्क्वायर फाउंडेशन, आपको पता है कि कॉलम का साइज जो है कितना है 400 बाई 400 mm। ठीक है, अब जो है ये क्रिटिकल सेक्शन D/2 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 D/2, ठीक है, D/2 D/2 D/2, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब हम यहाँ से D निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, D। क्या निकाल लेते हैं हम, D। अब कॉलम के लिए आइसोलेटेड फुटिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट जो होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू P0 इंटू L इंटू स्मॉल कैपिटल B डिवाइड बाई स्मॉल b का होल बाई 2 का स्क्वायर इंटू 1/2। यही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। कैसे, कुछ इस तरह देखो, जब ये ऐसे रखा है इसके ऊपर से लोड आएगा, एक्ट करेगा, तो इसके ऊपर से नीचे से क्या लगेगा, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जब यूनिफॉर्म होगा तो यूडीएल होगा, और यूडीएल के लिए आपने पढ़ा है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/8, तो ये W है। अब
ये एल है, स्क्वायर डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा, 4 और 2 8 हो जाएगा इंटू L/2, इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस L है। ठीक है, यहाँ तक। अब पी नॉट हमारा कितना है, 131.25 इंटू, इसमें एल भी सेम है, बी भी सेम है, इंटू 4। कैपिटल बी जो है हमारा डायमेंशन ऑफ द फुटिंग यानी 4 मीटर, स्मॉल बी डायमेंशन ऑफ कॉलम यानी 0.4 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। ये आ जाएगा हमारा कितना, कैलकुलेट करने पर 851 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेट करने पर 851 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ फॉर फाउंडेशन, इफेक्टिव डेप्थ फॉर फाउंडेशन आपने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, MU इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU। ओके, अब हमें क्या है, MU गिवन है, MU कितना गिवन है, 851 इंटू 10⁻6.36, FCK के वैल्यू 25। अब B क्या है, B 4000 है, B कितना 4000 इंटू XU की वैल्यू 415 के लिए कितनी होती है, 0.48 इंटू D माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू D। यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे D, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, जो कि हमारी कैलकुलेशन है वो आ रही 248 mm। कितनी आ रही है, 248 mm, लेकिन हम एज्यूम करेंगे 550, अडॉप्ट 550 mm। स्मॉल d इक्वल टू 550 mm लेके चलेंगे आगे। ओवरऑल डेप्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 600 mm। 50 mm का कवर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को कि 248 से मैंने 550 mm क्यों ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, आप 248 mm लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। लेकिन जब हम चेक लगाएंगे तो हमारा या तो सीयर में फेल कर जाएगा, या फिर हमारा डेवलपमेंट लेंथ में फेल कर जाएगा, या फिर कुछ और, टोटल लोडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए ये हमने कितना लिया, 550। आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं फेल करेगा ये, या तो सीयर में करेगा या किसी और में करेगा, तो ये आप ले सकते हैं, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, चेक फॉर सीयर। कहाँ, चेक फॉर सीयर, सीयर के लिए चेक करते हैं। अब सीयर दो टाइप का है, वन वे सीयर। सबसे पहला हम वन वे सीयर, वन वे सीयर के लिए जो हमारा चेक है वो क्या कहता है, वो कहता है ये है कि जो फाउंडेशन है, ये साइज फाउंडेशन की, ये कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस दूर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, डी, ये होगा हमारा क्रिटिकल सेक्शन। क्या होगा, ये होगा डॉटेड जो है, ये होगा हमारा क्रिटिकल सेक्शन। अब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, कितना, यहाँ से अगर मैं यहाँ से मानूँ तो कितना हो जाएगा, L/2। तो ये कितना हो जाएगा, L/2 माइनस स्मॉल b/2। ये डिस्टेंस कितनी हुई, L/2 तो थी, ये L/2 तो हुआ है, इसमें माइनस स्मॉल by2 कर दिया तो ये यहाँ तक आ गया। अब उसमें से कितना d और माइनस करना है, ये हो जाएगा, कर लेते हैं हम। अब हमें पता है कि ये कितनी है, 4 मीटर है, ये कितनी है
4 मीटर है। तो ये 4/2 यानी 2 मीटर, 2 मीटर में 0.2 यानी 0.2 माइनस कर दोगे आप तो 1.8 मीटर। 1.8 मीटर में 550 mm और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये आगे चलते हैं फिर। तो वही है, क्रिटिकल सेक्शन लिख देते हैं हम कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे shear distance d away from the face of the column, कॉलम से d डिस्टेंस दूर होना चाहिए। तो आप शियर जो आप पढ़े हैं तो वो क्या होता है, शियर फोर्स V इक्वल टू P, प्रेशर होगा ही, प्रेशर के साथ में हमारा क्या B भी होगा L, यानी अब लेंथ जो थी वो कितनी थी, अब इसमें क्या है कि B और L सेम है इसलिए है, ठीक है। क्या क्रिटिकल सेक्शन कितना था हमारा, क्रिटिकल सेक्शन जो है वो कितना है 4000 माइनस 400 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.550, पॉइंट क्यों, जब हम mm में लिख रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है। अब जब ये होगा तो रख लेते हैं वैल्यू 131.25 इंटू एल की डिस्टेंस 4 मीटर, मीटर में रखते हैं सीधे, तो 4 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 0.55, इसकी वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करने के बाद, वो कैलकुलेट करने के बाद आती है हमारी वैल्यू कितनी आती है 6567 किलोमीटर, 6567 किलो न्यूटन। अब यहाँ जब ये आ गया तो शियर चेक करना है तो टाउ वी और टाउ सी निकालना पड़ेगा। तो टाउ वी इक्वल टू कितना होता है, आपने शियर फोर्स वाले में पढ़ा है, वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी। वी यू की वैल्यू कितनी है हमारी 6567 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू हमारी गिवन है 4000 इंटू डी की वैल्यू 550। अगर ये निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है हमारी वैल्यू 298 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट ऑफ द शियर कितना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो डाउट। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टाउ सी निकालने का, टू फाइंड टाउ सी। अब इसके लिए हमें रेनफोर्समेंट चाहिए, मेन रेनफोर्समेंट। अब आपको पता है कि रेनफोर्समेंट निकालना चाहिए था हमें पीछे जहाँ हमने मोमेंट निकाला। तो मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला और होता है 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU, D माइनस 0.42 XU। अब गिवन है आपको कि 851 इंटू 10⁻6 0.87 FY की वैल्यू 415। एरिया ऑफ स्टील निकालना है हमारे AST, डेप्थ हमने कितनी है 550 माइनस 0.42 इंटू 0.48, डी की वैल्यू 550। तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारी एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा बहुत वेरी होगा, 4434 mm स्क्वायर, 4434 mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब स्पेसिंग निकाल लेंगे। स्पेसिंग निकालने के बाद जो आता है वो ये आएगा कि यूज
12 mm बार्स एट द रेट कितना 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आएगी ये mm 100 mm सेंटर टू सेंटर निकालने पर, तो AST जो एक्चुअल आएगी अब जो प्रोवाइडेड की गई है वो प्रोवाइडेड की गई है हमारी 4520 mm²। ठीक है, ये हमारी प्रोवाइडेड है AST। ठीक, अब निकालते हैं हम परसेंटेज ऑफ स्टील, यानी P परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज का तो टोटल स्टील AST डिवाइड बाई साइज ऑफ फुटिंग, यानी B इंटू D इंटू 100, B इंटू D इंटू 100 आपने निकाला इससे पहले। तो 4520 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू 4000 इंटू 550 इंटू 100, ये निकाल लेंगे। तो ये निकालने के बाद आता है हमारा 0.2%। अब 0.2% के लिए हम जाएंगे टेबल वो कोड में पेज नंबर 73, वहाँ से टेबल से हम जो निकालेंगे टाउ सी, वो होगी हमारी टाउ सी इक्वल टू, निकालने के बाद जो आता है वो आता है 0.327 न्यूटन पर mm²। यह आ गया। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो टाउ सी इज ग्रेटर दैन टाउ वी, तो नो नीड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो डाउट। अब चलते हैं हम क्या, कौन सा 2 वे शियर। तो चेक फॉर 2 वे शियर। आपको पता है कि साइज जो फुटिंग की है वो कुछ ऐसा है, क्या है, स्क्वायर है, कॉलम ये भी स्क्वायर है। ठीक है, कितना है, स्क्वायर है। ये है 400 mm, ये है 400 mm, ये है 4000 mm, ये है 4000 mm। 2 वे शियर में क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन D/2 एंड D/2, मतलब कि जो डिस्टेंस है कॉलम से वो D/2 अवे होना चाहिए। अब क्रिटिकल सेक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ पूरा, कौन सा, ये सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन है। जो डॉटेड सेक्शन है वो क्रिटिकल सेक्शन है। अब उसकी डेप्थ डिस्टेंस कितनी होगी, एरिया। अब पूरे एरिया में से मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ फाउंडेशन, यानी क्रिटिकल सेक्शन का फाउंडेशन का जो एरिया होगा वो होगा। अब ये कितना होगा, 400 तो था ही, D/2 इधर है, D/2 इधर है, यानी 400 प्लस 550, वही सेम होगा क्या यहाँ पर, 400 प्लस 550। ठीक है, ओके। तो हम निकाल लेते हैं इसका शियर फोर्स। ये जो बता दिया मैंने कि इसको आप लिख लेना है कि क्रिटिकल सेक्शन कितना होगा, D/2 फ्रॉम कॉलम फेस ऑल अराउंड द सेक्शन। तब VU इक्वल टू कितना हो जाएगा, 131.25 इंटू टोटल कितना एरिया था, 4 - 4 16 था, माइनस कितने का एरिया, इतने का एरिया के लिए क्या स्क्वायर कर देंगे, तो 0.4 प्लस 0.55 का स्क्वायर। ओके, यही कहा था मैंने, इतने पूरे एरिया में ये जो हमारा ये हॉलो वाला है इसको माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई बाय अर्थ प्रेशर, तो आ जाएगा हमारा कितना 1982 किलो न्यूटन,
सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा वी यू 1982 किलो न्यूटन। ओके, फिर से नॉमिनल सी एन निकालेंगे, यानी टाउ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी यू डिवाइड बाई बी डी। वी यू की वैल्यू आप जानते हैं कितना, 1982 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई बी कितना 4000 इंटू डी कितना 550। सॉल्व करने के बाद ये जो आएगी वैल्यू वो आएगी 0.948 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना आएगा हमारा 0.948 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट, तो टाउसी निकालना पड़ेगा। टाउसी के लिए फिर हमें परसेंटेज ऑफ स्टील पता है आपको, निकाल ली है हमने, कितना था 0.2% था। अब टाउसी जो यहाँ पर जो टाउसी है 2 वे के लिए, वो टाउसी इक्वल टू है के एस टाउ सी डैश, यानी टाउ सी डैश इधर है, के एस टाउ सी। अब के एस की वैल्यू जो है वो कभी भी हमारी 0.5 प्लस बीटा सी की वैल्यू जो कोड में गिवन है, बीटा सी इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम की जो शॉर्टर लेंथ होगी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ लॉन्गर ऑफ कॉलम। ठीक है, क्या होगा, शॉर्टर कॉलम डिवाइड बाई लॉन्गर कॉलम। अब इसके केस में जो होगा, जो के एस है ये कभी भी नॉट ग्रेटर देन शुड नॉट ग्रेटर देन के एस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अब इस केस में हम देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ शॉर्टर एज भी सेम है, लेंथ ऑफ लॉन्गर एज भी सेम है। तो लेंथ ऑफ शॉर्टर एज और लॉन्गर एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। तो 0.5 प्लस 1 इक्वल टू 1.5, जो कि हमारा क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो के एस की वैल्यू कितनी 1 मारेंगे। तो टाउ सी डैश की वैल्यू, अब टाउ सी हमने निकाला है इससे पहले, तो टाउ सी जब निकाला है, टाउ सी की वैल्यू जो होती है निकाला नहीं है, इसमें क्या है गिवन है हमें 25/√FC के 0.25/√FC के निकालना पड़ेगा। अब आप पता है FC की वैल्यू कितनी है 25 है, तो ये इसको बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, तो 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये टाउ सी डैश जो है चेक करेंगे, टाउ सी डैश टाउ वी से ग्रेटर है, तो ये ओके है, शियर चेक हो गया। अब शियर चेक हो गया तो डेवलपमेंट लेंथ भी चेक कर लेते हैं। दूसरा, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, अब डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमें गिवन है कि पहले हम मान लेते हैं कि 10 mm वायर की डायमेंशन है, तो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ 10 mm डाया। ठीक है, तो एल डी आप पता है क्या है 0.87 FY इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ वी डी, ये आपको पता है। अब 0.87 FY की वैल्यू 415, 5 की वैल्यू 10 हो गई, 5 रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रख लेंगे। 4 इंटू 1.6 इंटू 1.4, ठीक है। 1.4 इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 40% इंक्रीज कर दिया जाता है हमेशा, तो क्या आ जाएगा 45, कितना 45, ठीक है। अब यहाँ से डिफॉर्म्ड बार की जो वैल्यू निकालेंगे हम, वो निकालेंगे एल डी इक्वल टू
हाँ, डिफाइंड वैल्यू की वैल्यू जो है 1.5 तो 10 नहीं होगा। अगर 10 होगा तो फिर 400 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, यहाँ 16 होगा। तो एल डी की वैल्यू जो है 640 mm। जो एल डी की वैल्यू है वो एक्चुअल फेस कॉलम से कम होनी चाहिए। अब देख लेते हैं। एक्चुअल इम्बेडमेंट लेंथ provided from face of column is। अब फेस ऑफ कॉलम क्या है? कॉलम की फेस से कितनी डिस्टेंस है? तो 4000 तो पूरी थी, वो तो है ही है। कॉलम की साइज कितना ये है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक। -50 कवर भी ले लेते हैं, तो कवर माइनस कर देंगे। ये कवर लिख लेना आप यहाँ पे। तो ये आ जाएगी 750 mm, जो कि हमारी एल डी से ग्रेटर है। तो ये भी हो गया ओके, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक ही करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जितने मैक्सिमम चेक आपको याद आए उतने करने हैं। इसका आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक साइज निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, साइज निकालना है। तो सबसे पहले आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो आपको बताया था, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ओके। देन डिजाइन स्टेप्स क्या है? पहला, सबसे पहले हमें साइज ऑफ फुटिंग निकालनी पड़ेगी। दूसरा अर्थ प्रेशर निकालना है। थर्ड शियर चेक, बेंडिंग मोमेंट, डेवलपमेंट लेंथ चेक। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल से। क्या पी गिवन था, साइज ऑफ कॉलम गिवन था, डायामीटर ऑफ बार गिवन थी, सॉइल प्रेशर गिवन था, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन गिवन है, सॉइल डेंसिटी गिवन है हमें, एंड एफ सी के एफ वाई लोड फैक्टर गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ये सब निकालने के बाद हमें क्या है कि ये आप एरिया ना निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? ये वाला। ये निकालने का पर्पज़ ये है कि एक्चुअल वेट ऑफ द फाउंडेशन हमारा निकल आता, क्योंकि डेप्थ गिवन थी, सब कुछ गिवन था। लेकिन हम ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, टाइम की कमी है। 10% या 20% हम इंक्रीज करके टोटल वेट में ऐड कर देते हैं। वो फाउंडेशन का वेट हो जाता है, जो 10 एंड 20% जो इंक्रीज होता है वो करके हमने एक्चुअल एरिया निकाल लिया। एक्चुअल एरिया ये साइज निकाला, साइज 4, साइज ऑफ फाउंडेशन गिवन हो गई। अब इसके बाद हम क्रिटिकल सेक्शन पे आते हैं। क्रिटिकल सेक्शन ये है। अब उसके लिए डेप्थ चाहिए हमें, तो बेंडिंग मोमेंट जो हमारा होता है PL²/8 वही है। देखिए ये था, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, यूडीएल में। ये हो गया, क्योंकि पी जो है वो पी क्या है, अर्थ प्रेशर है। प्रेशर क्या है, एरिया के रिस्पेक्ट में। तो इसको यूडीएल में पहले कन्वर्ट किया, P/L, फिर ये WL²/8 करा, ये किया। यहाँ से डेप्थ निकाली। डेप्थ हमने 550 इसलिए ली तो ये क्योंकि ये फेल हो जाता हमारा सीयर या डेवलपमेंट लेंथ में, ठीक है। फिर इसके बाद चेक फॉर 1 वे सीयर, देन चेक फॉर 2 वे सीयर, देन डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ तक आप निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यहाँ तक आप करिए, कोई बात नहीं। थैंक यू।